नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज बात आतंक की, आतंक के साथ इश्क की और इश्क के साथ दुजाना के ढेर होने की। सीमा पार से कम पढ़े लिखे गरीब लड़कों को जब हाथों में बंदूक थमाकर हिंदुस्तान में खून बहाने के लिए भेजा जाता है तो इनके मौलाना नुमा आका इन्हें भरोसा दिलाते हैं, अगर मारे गए तो जन्नत जाओगे और वहां 72 हुरें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अगर यही सच है तो फिर गिलगिट का रहने वाला 30 लाख का इनामी अबू दुजाना आज हुरों के बीच पहुंच गया। मारा गया कश्मीर में आतंक का कमांडर। आशिकी के जाल में फंस गया घाटी का सबसे बड़ा आतंकी। घाटी में लश्कर का आतंकी कमांडर अबू दुजाना ढेर। इन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आतंक का वो दागदार चेहरा खत्म हो गया जिसने धरती की जन्नत को दोज़ख बनाकर छोड़ रखा था। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के एनकाउंटर की ये तस्वीरें, गोलीबारी की ये गूंज असल में मुनादी है घाटी से दहशतगर्दी के एक बड़े दौर के खात्मे की। पुलवामा के हरकीपोरा गांव में यहीं पर एक घर में छिपा था लश्कर कमांडर अबू दुजाना और उसका आतंकी साथी आरिफ नबी डार। अभी भी मूवमेंट है दूसरा बंदे की। सुरक्षा बलों को खबर मिली तो तड़के करीब 4:30 बजे ही सुरक्षा बलों ने कर दी इस इलाके की घेराबंदी और पिंजरे में फंस गया घाटी में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा अबू दुजाना। सुरक्षा बलों के शिकंजे में घिरे अबू दुजाना भागने के लिए छटपटा रहा था और घर में छिपकर ही कर रहा था सुरक्षा बलों पर फायरिंग। जवाब में सुरक्षा बलों की संगीनें भी बरसने लगी। जो इनमेट्स थे उस घर के, उनको बाहर आने के लिए मजबूर किया ताकि वो लोग इसका शिकार ना हो। उसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और उसमें ये 2 डेड बॉडीज मिली हैं विद लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड वन ऑफ देम इज दुजाना। ऐसे ही पहले भी 5 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो चुका था अबू दुजाना। इस बार भी वो हर बार की तरह भाग निकलने की फिराक में था, लेकिन इस बार सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद थे। इस बार सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए कस ली थी कमर। सुरक्षा एजेंसियों को 2 साल से चकमा दे रहे अबू दुजाना को आखिरकार सुरक्षा बलों ने घेर ही लिया। उसके लिए कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियां रणनीति बना रही थी और आखिरकार आज सुबह पुलवामा के पास हरकीपोरा गांव में अबू दुजाना को अपने साथी के साथ घेरा गया। दरअसल अबू दुजाना और उसके साथी को यह भनक भी नहीं थी कि यहां पर आज सुबह इस तरह सुरक्षा बल के जवान पहुंच जाएंगे जहां पर वो छुपे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके और आसपास के घरों को पहले ही खाली करा लिया था और जिस घर में दुजाना छिपा था उसके चारों ओर चप्पे चप्पे पर घेराबंदी कर रखी थी। दुजाना को समझ आ चुका था कि इस बार उसकी मौत पक्की है, इसीलिए वो सुरक्षा बलों के सामने नहीं आ रहा था। दुजाना और उसके साथी आतंकी लगातार फायरिंग की वजह से सुरक्षा बल भी घर में नहीं घुस पा रहे थे। आखिरकार सुरक्षा बलों ने बनाई रणनीति और उस घर को आग लगा दी जिसमें छिप कर बैठा था अबू दुजाना और उसका साथी आतंकी। आग लगते ही जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर हो गया अबू दुजाना और जैसे ही वो सुरक्षा बलों के सीधे निशाने पर आया, जवानों की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन से आर्मी, जेके पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इसको अंजाम दिया और ये सुबह करीब 4:45 बजे जो है वो कॉर्डन डाला गया था और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है लगातार 7:30 बजे से चल रहे थे। अब ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ है। बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड एंड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। साइट की अभी सर्च चल रही है। आतंकी अबू दुजाना का खात्मा जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अबू दुजाना के खात्मे से घाटी में आतंकवाद की टूटी कमर, बुरहान वानी के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक का बड़ा चेहरा दुजाना की मौत से पाक में बैठे आतंकियों का बड़ा कनेक्शन टूटा।
जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करता था दुजाना की मौत से आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने की करतूत पर लगाम, और दुजाना घाटी में रहने वाली तमाम लड़कियों के लिए एक नासूर था। अबू दुजाना के मारे जाने के बाद पूरे के पूरे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में एक राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि अबू दुजाना पिछले 6 साल से कश्मीर घाटी में सक्रिय था और इसकी खास बात यह थी कि रिक्रूटमेंट जो भर्ती जो होती थी लश्कर ए तोयबा और बाकी सारी एजेंसीज मिलिटेंट ग्रुप्स में, उसमें अबू दुजाना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अब बताया जा रहा है कि अबू दुजाना के मारे जाने के बाद लश्कर में उसकी कमी साफ नजर आएगी और ऑन ग्राउंड जो काम है लश्कर ए तोयबा का, उस पे काफी सारा असर पड़ेगा। घाटी के सबसे दुर्दांत आतंकी का खात्मा कश्मीर में आतंकी हरकतों पर बड़ी नकेल है। इकबाल अहमद और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दरअसल ये एक हकीकत है कि जिहाद और आज़ादी के नाम पर खून की होली खेलने वाले इन आतंकवादियों की जिंदगी अय्याशी से घिरी होती है, और हकीकत यह भी कि इसी अय्याशी के चक्कर में ये आतंकी अपने अंजाम तक भी पहुंचते हैं। बुरहान वानी से लेकर आज अबू दुजाना किस्सा उसी को दोहराया गया। आतंक का ये गुर्गा अबू दुजाना कश्मीर में पाकिस्तान के अपने आकाओं पर आतंक की दुकान चलाता था, और इसके आतंक का कहर सबसे ज्यादा महिलाओं और सुंदर लड़कियों पर टूटता था। अबू दुजाना के गुनाहों की फहरिस्त उसकी उम्र से कई गुना लंबी है, और गुनाहों की ये लंबी चौड़ी फहरिस्त ही बन गई उसका काल। दुजाना के बारे में कहा जाता है कि घाटी में जिस भी लड़की पर उसकी नजर पड़ती थी वो जबरन उसके घर में घुस जाता था। पुलिस के मुताबिक दुजाना किसी भी घर में घुस जाता था और घर की बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती करता था। इसीलिए उसका खात्मा घाटी में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर बनकर आई है। He had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. जिस जगह अबू दुजाना का एनकाउंटर हुआ उसी हरकीपोरा में उसकी शादी हुई थी, लेकिन पुलवामा में उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी थी। लड़कियों के रसिया दुजाना ने दक्षिण कश्मीर में अपना जबरदस्त नेटवर्क फैला रखा था। क्रिकेट के शौकीन अबू दुजाना ने करीब 7 साल पहले बैट और बॉल छोड़कर दहशत का हथियार उठाया था। 2010 में लश्कर तैयबा में शामिल दुजाना ने पीओके के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग ली और साल 2012 में पीओके से कश्मीर में घुसा। 2015 में अबू कासिम के मारे जाने के बाद दुजाना लश्कर का कमांडर बना था। दुजाना आतंकियों में A++ कैटेगरी का आतंकी था। नए युवा अलग अलग संगठनों में खासतौर से लश्कर और हिजबुल में शामिल हो रहे हैं। वो न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि खासतौर से सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। मिलिटेंट तो मारे जा रहे हैं, लेकिन जो नए मिलिटेंट बन रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, वही बिल्कुल बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के सामने भी है। लश्कर कमांडर बनने के बाद दुजाना के निशाने पर रहते थे सुरक्षा बल और सेना के जवान। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से तो उसने जवानों के खिलाफ कई बड़ी साजिशें रची और कई आतंकी वारदातों को अंजाम भी दिया। दुजाना ने ही 5 अगस्त 2015 को उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमले की साजिश रची थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। 20 फरवरी 2016 को पंपोर में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी दुजाना ही था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। दुजाना ने 25 जून 2016 को पंपोर में ही सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस पर हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हुए और 21 जख्मी हुए थे। लेकिन मंगलवार की सुबह उसके गुनाहों का हिसाब पूरा हो गया।
अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दुजाना के सुरक्षा बलों के जाल में फंसने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल पिछले इनकाउंटर में दुजाना जो बचकर निकल गया था, लेकिन उसका आईफोन सुरक्षा बलों के हाथ लग गया और वहीं उसके अंत की शुरुआत कहते हैं वहीं से हो गई। कई बार सुरक्षा बलों को चकमा देने वाला अबू दुजाना इस बार जाल में कैसे फंस गया? इसका जवाब है उस आईफोन में जो पिछले एनकाउंटर के दौरान मुंह छिपाकर भागते वक्त दुजाना जल्दबाजी में मौके पर ही छोड़ गया था। सुरक्षा बलों ने जब दुजाना के आईफोन की जांच की तो इससे उसकी पूरी कुंडली निकल आई। दुजाना के आईफोन से क्या मिला था? पाकिस्तानी हैंडलर सैफुल्लाह का नंबर, सैफुल्लाह से हुई बातचीत का डिटेल, पत्नी और लड़कियों के फोन नंबर, घाटी में उसके मूवमेंट की डिटेल। आईफोन से सैफुल्लाह साजिद का नंबर मिलने के बाद जब इसकी निगरानी की गई तो नए नंबर से सैफुल्लाह से बात कर रहा दुजाना भी सुरक्षा बलों के रडार पर आ गया। सैफुल्लाह और दुजाना के बीच कई बार हुई बातचीत एजेंसियों ने रिकॉर्ड की थी, जिसके डिटेल आज तक के पास भी हैं। 10 आतंकियों के बीच में सिर्फ 4 हथियार हैं। हथियार लूट लो। एक क्लैशनिकोव राइफल पर 1 लाख का इनाम मिलेगा। फातिमा का व्हाट्सएप नंबर भेजो 9087। लेकिन उससे बात करने में होशियार रहो क्योंकि उसका नंबर एक्सपोज हो चुका है। मेरी राय में फातिमा से बात करने के लिए नया सिम खरीद लो। हथियारों का इंतजाम कराओ, अहमद वाला काम करना है। हथियार की खेप लेने के लिए 2 लोगों को तैयार करो। पाकिस्तान में सैफुल्लाह और घाटी में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बातचीत में मशगूल दुजाना को पता ही नहीं था कि उसकी एक-एक कॉल सुनी जा रही है और भारतीय एजेंसियों को उसके पल पल के मूवमेंट की खबर मिल रही है। इन सब से बेखबर दुजाना अपनी अय्याशियों का गुलाम बन चुका था। I think he had married some other lady. This was another house and probably the case of some relationship with that family. हरकीपुरा के इस मकान में अबू दुजाना जब बीती रात घुसा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर पहुंचने से पहले ही सुरक्षा बलों की टीम उसे घेरने के लिए निकल चुकी है। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी में आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बल टारगेट 258 इसी पर काम कर रहे हैं। और ये कैसा है ये टारगेट 258, रिपोर्ट देखिए। एक 106 नप गए, 152 अभी बाकी हैं। ये आतंक के वो पोस्टर बॉय हैं जो कश्मीर घाटी में अभी भी चैन की सांस ले रहे हैं। कुल 152। कश्मीर में जारी ऑपरेशन ऑल आउट में अब अगला नंबर इन्हीं का है। बुरहान वानी, सब्जार बट, जुनैद मट्टू, अबू दुजाना और आरिफ डार सरीखे कुल 106 आतंकी तो अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए, लेकिन लिस्ट अभी लंबी है, लिहाजा काम लगातार जारी है। लेकिन कश्मीर में चल रहे सफाई अभियान में सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान है, जो खुल्लम खुल्ला मान चुका है कि भारत में दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों को वो सीने से लगाकर रखता है। सैयद सलाहुद्दीन तो एक स्ट्रगल का हिस्सा हैं, कश्मीर की जद्दोजहद का जिन्होंने एक इंटरव्यू में माना कि वो कश्मीर में एक पब्लिक जिन्होंने माना कि वो आतंक फैलाते हैं। नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम आतंक फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी जद्दोजहद कश्मीर के हवाले से जारी रखेंगे। नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली टेररिज्म के बारे में बोला कि हम अटैक करते हैं। क्वेश्चन डजंट अराइज कि देखिए हमारे लिए स्ट्रगल जो है ये टेरर नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश करें। यही पर्सपेक्टिव्स का मसला है ना। यही वजह है कि सुरक्षा बल आतंकी चेहरों को खाक में मिलाने के साथ ही बुरहान वानियों, मट्टुओं और दुजानाओं को पैदा होने से ही रोकने का मिशन भी साथ साथ चला रहे हैं। तो क्या मुमकिन है
कि कश्मीर की दिलकश वादियां आतंक से आजाद हो पाएंगी। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।